दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला, फाउंडर ऑफ उत्कर्ष एजुकेशन। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे दो विषयों पर। पहला, डीएलएड के कोर्स में हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए पढ़ते वक्त, और दूसरा लेखपाल के कट ऑफ का जो मैंने वीडियो डाला था उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से जो रिवाइज्ड वर्जन आया है उसको लेके करंटली मेरे क्या विचार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएलएड अप्रोच के बारे में 5 मिनट, उसके बाद लेखपाल के ऊपर ही चर्चा होगी पूरे टॉपिक की। देखिए, ये कोर्स 2 साल का होता है, ये तो सबको पता ही है। इसके ज़रिए प्राइमरली आपको प्राइमरी टीचर की या अपर प्राइमरी टीचर की जॉब लगती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इस तरह की नौकरियों के प्रोसेस ये है कि आप डीएलएड किए हुए हों या बीटीसी या बीएड, जो भी आपका करंट वर्जन हो, उसके बाद आपने यूपी टेट पास किया हो। यूपी में उसके बाद एक सुपर टेट करके एग्ज़ाम होता है, जिसको सुपर टेट बोला नहीं जाता है, बस आम भाषा में उसको सुपर टेट बोल दिया जाता है। उसके हिसाब से जॉब लगती है। अंत में जो मेरिट बनती है उसमें इसके नंबर और इसके नंबर, और साथ ही साथ आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के भी नंबर जुड़ने की व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि इसके मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जुड़ेंगे नौकरी पे, इनमें आए हुए नंबरों का इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए आप चाहेंगे कि आपकी डीएलएड में अधिक से अधिक आपको नंबर मिलें। अब बात अप्रोच की। मैंने डीएलएड 2019 to 2021 की है। मेरे डीएलएड में परसेंटेज है 93%। अप्रोच के हिसाब से जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पहला, दूसरा, तीसरा 4 सेमेस्टर हैं। इस सेमेस्टर के बाद से आप, दूसरे के बाद से आप यूपी टेट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, और सी टेट के लिए भी। इसलिए इन 2 के समय इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हो पाती है तो ये तो हैं ही। इसलिए सजेशन ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर आप केवल अपने मार्क्स, परसेंटेज पर ही फोकस करिए, और सेकेंड सेमेस्टर से आप इसके साथ साथ यूपी टेट की प्रिपरेशन भी शुरू कर दीजिए। थर्ड सेमेस्टर या 4th सेम में आपका यूपी टेट या सी टेट होगा। इनको क्वालिफाई कर लीजिए, और साथ ही साथ आप इस कारण से आपकी पूरी डीएलएड और साथ ही साथ ये दोनों एग्ज़ाम पूरा 2 साल में फिनिश हो जाएगा। आपको उसके बाद इसकी प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी अप्रोच के साथ मैंने डीएलएड की थी। मैं साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था, लेकिन डीएलएड का सिलेबस इतना कठिन भी नहीं है कि अगर आप अच्छे से पढ़ें तो नहीं अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर आते हैं। मैंने भी डीएलएड में 93% के साथ साथ यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई कर रखा हूँ और अब मैं इनकी ऑफलाइन भी बैच लगाने वाला हूँ। अप्रोच आपकी सिंपल है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट सेम मार्क्स देखिए, सेकंड सेम मार्क्स प्लस प्रिपरेशन देखिए, थर्ड सेम से आप ये दोनों, और 4th में भी ये दोनों, जब तक कि मार्क्स अच्छे ना आ जाएं और यूपी टेट सी टेट ना निकल जाए। जनरल अप्रोच डीएलएड को करते समय आपकी यही होनी चाहिए। सेमेस्टर वाइज अप्रोच कैसी होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, वो आगे के लेक्चरों में आपको बताया जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पे पूरे बैच के सारे ही वीडियोस,
सारे लेक्चर्स हर सब्जेक्ट चारों सेमेस्टर्स के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं मेन इशू जो है लेखपाल। देखिए, मेरी 85 जनरल को बोलना, उसके पीछे का लॉजिक था कि जो एग्ज़ाम था, जो लेखपाल का जनरल एग्ज़ाम आता है, उसमें ग्राम विकास को छोड़कर बाकी सब लेखपाल स्पेसिफिक नहीं था। और जो लोग 6-7 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे या पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे थे और टेस्टों की, मैं इमेजिन कर रहा था कि उनके मैथ, हिंदी और बाकी सब में जो 3 विषय और थे उनमें अच्छे नंबर आएंगे। ग्राम विकास में मैंने उनके 25 में से हटा दिए थे 15। मेरा लॉजिक ये था कि 6-7 महीने अच्छा पढ़ के जिसने सीरियस तैयारी की हो, अगर उसके 100 में 85 भी नहीं आ रहे हैं तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन जब मैंने वीडियो डाल दिया, कमेंट भी आए, कमेंट देख के मैं चौंक गया, क्योंकि सब कह रहे थे कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, 70-75 जानी है। तो मैंने और टीचर्स से बात की, जगह जगह जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी बात की। सब यही कह रहे हैं कि पेपर मॉडरेट था, जैसा नॉर्मल एक्सपेक्टेड था, लेकिन सबका ही पेपर, सबका जो दे के आए हैं उनमें से 99% का पेपर इसी रेंज का गया है। प्रिपरेशन अच्छी नहीं किए होंगे भाई, क्या कह सकते हैं, नहीं आ रहे 100 में 80 से ज़्यादा किसी के। तो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक मैं भी अब मान के चल रहा हूँ कि अब सारे कट ऑफ जो हैं 70 to 75 होंगे। भाई अब आपकी 80 लाने की क्षमता नहीं थी, मुझे लगा था होगी। 6-7 महीने अच्छे से कोई पढ़ेगा तो कैसे नहीं निकलेगा। यूपी टेट, सी टेट, यूपी पैट हो गया, ये सब 1-1 महीने जब मैंने पढ़े, मेरे अच्छे नंबर आए, तो मुझे लगा कि लेखपाल के लिए जो 6 महीने पढ़ रहा है, अगर उसके भी 80 नहीं आ रहे हैं तो फिर कैसे फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है। फिर ये बताता है ना कि लोगों में कितना टैलेंट है, कितना स्किल है। जब 6-7 महीने अच्छे से प्रिपेयर करके कोचिंग जाके भी आप 70-75 पे अटक रहे हैं तो ये बहुत कुछ बता देता है। इसलिए अब मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सभी लोगों से कि सारा ही कट ऑफ 70 से 75 के बीच होगा, विद डिफरेंट कैटेगरीज का इसी रेंज में गिरेगा। यूपी लेखपाल का आइडिया मैंने लगाया था एसएससी के कट ऑफ से। देखिए एमटीएस, सीजीएल, इनके कट ऑफ कम जाते नहीं, इनके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। तो मैं उसी हिसाब से चल रहा था कि लेखपाली का भी हाई जाना चाहिए। बट भाई ये शायद पीसीएस के लेवल का पेपर आ गया था लोगों के हिसाब से, इतना कठिन था कि 70-75 लाने में प्राण निकले जा रहे हैं लोगों के। तो यस, आई ऑल्सो अग्री कि सारा ही कट ऑफ 70 से 75 के बीच होगा। और इसमें और रिवीजन करवाना हो, किसी को और रिवीजन करवाना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रीजनिंग बताइए, मैं इसको एक और बना के 60 बोलने लगूंगा कि 60 ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, 70 से 75 है। आई होल हार्टली अग्री विद एवरीवन, कट ऑफ इतना ही जाएगा। अब बात करते हैं लेक्चर मैं किस तरह से इस वीडियो पर डालने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। डेली आपके वर्तमान में फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के लेक्चर शुरू हो जाएंगे कल से। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदी में पढ़ाऊँगा, शॉर्ट में मार्क्स लाने का तरीका कैसे होता है, मेरा अप्रोच ये है। और 1 जनवरी से आपकी यूपी टेट की बैच शुरू होंगे और सी टेट के भी। उससे पहले मैं 1 सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर दोनों ख़त्म करने वाला हूँ। जहाँ तक बात रही मेरे बारे में, तो मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आप पढ़ किस तरह आपको पता होना चाहिए ना। मैं NIT इलाहाबाद से बीटेक हूँ
मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 80%। उसके बाद मैंने 2 साल पुणे में जॉब की है। आफ्टर दैट मेरे पास ये चॉइस आई कि मैं आगे बढ़ने के लिए या तो MBA की तरफ जाऊं या UPSC की तरफ। आई चूज़ UPSC। आई प्रिपेयर्ड फॉर इट अ ईयर। उसके बाद मुझे कोरोना और ट्यूबरक्लोसिस एक साथ हुए। 8 महीने मेरी पढ़ाई पूरी तरह से बंद रही। आई वॉज एडमिट इन रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। उसके बाद आई रीस्टार्टेड। उसी बीच में जो आपका 8 महीने का ये था, उसी बीच में तुम्हारी UP टेट FUP टेट ये सब हुए हैं, सारे ये नंबर उसी के हैं। जब मैं ठीक हो गया उस समय तक लेखपाली का नोटिफिकेशन आ गया था। मैंने खुद ही 2 महीने पढ़ाई की थी, तो मुझे भी लग रहा था कि अगर मैं 2 महीने और पढ़ लेता तो मैं 85 ले आता, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं जिनके साथ पढ़ाई कर रहा था उनके आए हैं 85 लेखपाली के एग्ज़ाम में। बट जब मैं ठीक हो गया तो मैंने क्या कहते हैं UPSC की प्रिपरेशन रीजॉइन कर ली। मैंने ऑप्शनल की कोचिंग की, उसके बाद अपनी वो फिनिश हुई, तब मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ अपने UPSC की और कोचिंग पढ़ाता हूँ DLED और UP टेट C टेट की। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए। UP टेट C टेट और DLED से संबंधित सारी जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।